बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अपनी मैरिड लाइफ को हम लोग सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी भी आया है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि शादी के बाद का आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बॉन्ड है, एक दूसरे के प्रति का जो प्यार होना चाहिए, वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि जब आप शादी करते हैं तो नॉर्मली हमें जो इंसान, जो पर्सनालिटी, जो कैरेक्टर पसंद आता है, जो हमारे परिवार ने चुना है या जो हम चुनाव करते हैं, उनके साथ शादी तो हो जाती है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान फ्यूचर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के दम पर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज लव इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि ऐसा क्या है जो आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं जिससे एक दूसरे के प्रति का आपका जो प्यार है वो बढ़ने वाला है। पुराने जमाने में जब शादी करके आप एक बहू को घर लेकर आते थे, देन इन दैट केस वो घर की जिम्मेदारियां संभाले, रसोई करे या फिर बच्चों को बड़ा करे, बस उतना काफी हो जाता था। बट हम जानते हैं कि आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये जो अमेजिंग कैंपेन चला है, उसमें ज्यादातर फीमेल, ज्यादातर बेटियां जो है वो पढ़ी लिखी जब हो रही है, तो आप देखिए कि जब वो घर पे आएंगे, जब वो पढ़े लिखे हैं, जब उन्होंने भी अपनी काबिलियत को एहसास कर लिया है, जान लिया है, व्हाट डू यू थिंक, क्या सभी खुश होंगे किचन संभालते हुए? नॉट नेसेसरी। उसमें से अगर कोई चूज करते हैं कि वो एक हाउसवाइफ के रूप में या हाउस मेकर के रूप में रहना चाहते हैं, उसमें से उनको आनंद मिल रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो दो चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सबसे पहला, आफ्टर मैरिज मेक श्योर कि आप अपने लाइफ पार्टनर के ग्रोथ में शामिल हो रहे हैं। यानी कि अगर आप एक वाइफ है तो अपने हस्बैंड के ग्रोथ को सपोर्ट कीजिए, और अगर आप एक हस्बैंड है तो अपने वाइफ के ग्रोथ को सपोर्ट कीजिए। मतलब कि एक दूसरे के अंदर की जो काबिलियत है उसे बाहर लाइए, और अगर आप एक दूसरे के ग्रोथ के भागीदार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा आप एक दूसरे के साथ खुश रहने वाले हैं। और दूसरा, ये करने के लिए आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। देखिए, ज्यादातर केस में शादी के बाद कहा जाता है कि जब आप किसी के साथ 24 घंटे रहते हैं तो सामने वाले की सारी गलतियां, खामियां आपको पता चल जाती है। बट डोंट यू थिंक सो कि आपको ही मौका मिल रहा है उस इंसान की सभी अच्छाइयों को भी देखने का? किसी की बुराइयों को हाईलाइट करके उसे बेहतर कभी नहीं बनाया जा सकता, मगर उसके अंदर जो अच्छाइयां है अगर उस पर फोकस किया जाए तो फॉर श्योर वो अच्छाइयां बढ़ते हुए धीरे धीरे बुराइयों को दोस्तों ओवरराइड करना शुरू कर देती है। वो इस इंसान को मौका देता है कि वो अपने अंदर से कुछ अच्छी क्वालिटी और अच्छी आदतों को बाहर लेकर आए। तो दो चीजें आज से आपको करनी है। एक, अपने लाइफ पार्टनर की ग्रोथ में शामिल हो जाइए, और दूसरा, उसे ग्रोथ दिलाने के लिए रेगुलर बेसिस पर अप्रिशिएट कीजिए, उसके अंदर की जो अच्छाइयां है उसे फोकस में लाइए।